जाहिर सी बात है कि कम से कम ये पता तो चलना चाहिए कि मैं जिसको दे रहा हूँ ये डिग्री, क्या ये वही व्यक्ति है। अच्छा। भाई हमारे यहाँ कोर्टों में भी यही है कि अगर कोई हिजाब लगाए रहता है तो उसको कोर्ट कहती है कि इसको खोलिए। जी जी जी। हम लोग भी उसको पकड़ के निकाल देते हैं कि भाई इसको खोल के रखो। तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा कृत्य नहीं किया कि जिस तरह से उसको तूल पकड़ाया। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्रियां फर्जी लेकर के घूम रहे हैं। जी जी जी। नाम किसी और का, काम कोई और कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी ने इस तरह से उनका हटा दिया, अपने हाथ से वो हिसाब हटा दिया, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं कर दिया। जी जी। क्या दिक्कत थी कि चेहरा ढाँप करके डिग्री ली जाए। वो पुरस्कार दिया जा रहा है जिसका संदेश समाज में साफ जाना चाहिए, तो उनको अपने आप ही हिजाब हटा करके आना चाहिए था। और ये महज केवल एक राजनीति है। लोग अपने नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक मुस्लिम डॉक्टर महिला का हिजाब खिसकाना राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। लोग अपने अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म सुधार का एक कृत्य मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि ये उनके सभ्यता और संस्कृति पर हमला है। ये संवेदनात्मक दृष्टिकोण से लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कानूनी पहलू क्या है? चूँकि वकील जो सोचता है वो कानूनी और संवेदनात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से सोचता है। अयोध्या में हूँ, कचहरी परिसर में हूँ। महिला अधिवक्ता से ही हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इसको किस तरह से लेती है। मैडम नमस्कार। मैम जी, गुड नेम? कंचन दुबे एडवोकेट। जी। नीतीश कुमार ने जी। डॉक्टरी की डिग्री का वितरण किया जा रहा था, वहाँ पे दिया जा रहा था बिहार में। एक मुस्लिम महिला थी, मुंह पे हिजाब लगाई थी। उन्होंने हिजाब खिसका कर कहा कि आप मैडम फोटो अच्छा आएगा, चेहरा जरा पूरा दिखना चाहिए। अपने हाथ से हिजाब उन्होंने हटा दिया। इसको आप, इस कृत्य को किस दृष्टि से देखती हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी इस पद पर हैं कि इस चीज को गलत तरीके से नहीं लिया जा सकता। हाँ। क्योंकि जब वो डॉक्टरी की डिग्री ले रही है और वही अब नीतीश कुमार जी ही डिग्री दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम ये पता तो चलना चाहिए कि मैं जिसको दे रहा हूँ ये डिग्री, क्या ये वही व्यक्ति है। अच्छा। भाई हमारे यहाँ कोर्टों में भी यही है कि अगर कोई हिजाब लगाए रहता है तो उसको कोर्ट कहती है कि इसको खोलिए। जी जी जी। हम लोग भी उसको पकड़ के निकाल देते हैं कि भाई इसको खोल के रखो। तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा कृत्य नहीं किया कि जिस तरह से उसको तूल पकड़ाया जाए और बिना मतलब के उसको तूल पकड़ाकर विवादों में खड़ा किया जाए। उन्होंने सिर्फ एक मतलब एक अच्छा वो था कि भाई हम जिस व्यक्ति को एक अच्छा संदेश जाए कि जिस व्यक्ति को मैं डिग्री दे रहा हूँ, जी जी। क्या ये वही व्यक्ति है, अन्यथा कोई और है। क्योंकि आज आप देख रहे हो आज के समय में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्रियां फर्जी लेकर के घूम रहे हैं। जी जी जी। नाम किसी और का, काम कोई और कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी ने इस तरह से उनका हटा दिया, अपने हाथ से वो हिसाब हटा दिया, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं कर दिया। जी जी। भाई वो बेटी की नियत से हटाए होंगे, बहन की नियत से हटाए होंगे, क्योंकि वहां पर और कोई नियत करने की स्थिति नहीं थी। जी जी जी। तो इन चीजों को बहुत बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। कहा जा रहा है कोई बुजुर्ग है, मानसिक स्थिति खराब है, 70 साल के ऊपर हो गए हैं। ये तो बिल्कुल कहना गलत है। अगर वो 70 साल के ऊपर हो गए हैं और पागल हो गए हैं और ये हो गए वो हो गए हैं, ये लोग जो कह रहे हैं वो स्वयं पागल हो गए हैं, सिर्री हो गए हैं, उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। जी जी। एक संजय निषाद हैं कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने, चूंकि उम्र ऐसी है उनकी, पिता के समान है, दादा के समान है, और कहीं और तो नहीं टच किया उन्होंने। कहीं और टच हो जाता तो आप लोग और बवाल कर देते। भाई देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो कहा निषाद जी ने, फिलहाल उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए कि कहीं और तो नहीं टच हुआ। क्योंकि वो तो फिर अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो वो तो गलत कर रहे हैं। ये अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि इस तरह से किसी को कहना ये उचित नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से और मेरी सोच से, और मैं ये समझती हूँ कि लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि उन्होंने किसी ऐसी नियत से उस हिजाब को नहीं हटाया है, मात्र इस नियत से हटाया है कि ताकि इसका फेस सामने आवे और ये समाज में जाने लोग कि हाँ, इसी व्यक्ति को, इसी बच्ची को या इसी बेटी को, इसी बहन को ये डॉक्टरी की डिग्री दी गई है और मुस्लिम लड़की हमारे देश में डॉक्टर की डिग्री लेकर के समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाएगी, समाज का हमारे इलाज करेगी, तो लोग जाने। और भाई देखिए, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति डिग्री देता है या ऐसे भी कहीं कोई कार्यक्रम होता
होता है तो लोग फोटो खिंचाने के लिए सोचते हैं कि चेहरे सबके क्लियर आवे कि कौन कौन से लोग थे। तो वो तो एक बड़ा काम कर रहे थे, डिग्री दे रहे थे, एक डॉक्टर की डिग्री दे रहे थे जिसका भगवान का रूप माना जाता है। जी जी जी। तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरे हिसाब से उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत नहीं किया है। अगर इसको लोग तूल पकड़ाते हैं तो बिल्कुल एकदम सर्वथा गलत है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सर एक वकील साहब और सर, शुभ गुड नेम सर। DN तिवारी। हाँ तिवारी जी, इस कृत्य को किस दृष्टि से देखते हैं आप? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। नीतीश कुमार की उम्र 75 से एबव है, वो बिल्कुल पिता तुल्य हैं। जी जी। और उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और डिग्री लेने वाले को स्वतः ये चाहिए कि चेहरा खोल करके आए, ढंप करके ना आए। आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी कि चेहरा ढाँप करके डिग्री ली जाए? वो पुरस्कार दिया जा रहा है जिसका संदेश समाज में साफ जाना चाहिए। तो उनको अपने आप ही हिजाब हटा करके आना चाहिए था। और ये महज केवल एक राजनीति है। लोग अपने आप को जो है राजनीति में दिखाने अच्छा, के लिए। उस समय वो लड़की कोई ऑब्जेक्शन उसने नहीं किया, अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो शायद ज्वाइन नहीं कर रही नौकरी विपक्षियों के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं, केवल ये राजनीति है। विपक्षी लोग जो है उसको उकसा करके और राजनीति कर रहे हैं। उसने तो उसमें पुरस्कार ले लिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी और ऐसी कोई बात है भी नहीं। केवल विपक्षी गण जो है अपने आप को बनाए रखने के लिए, चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसी जो है वो अच्छी हरकतें कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। वकील अपने ढंग से विश्लेषित करते हैं, चूँकि यहाँ संवेदना के साथ साथ एक कानूनी दृष्टिकोण भी होता है। इनका कहना ये है कि उनका कृत्य, चूँकि ये बुजुर्ग है, उनकी नीयत कोई ऐसी नहीं थी। केवल यह है कि हिजाब वहाँ पे हटा देना चाहिए। कोर्टों में भी चेहरा हटाया जाया जाए, मतलब कोई बांध के आता है मुंह तो उसको भी हटाने के लिए कहा जाता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।